बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम students of 6th class. Students, today is 1st May 2021 and now we are going to solve the exercise A. So students, open your textbook on page number 24 and the name of the chapter is The Old Brown Horse. स्टूडेंट्स, आपको यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट्स दी गई हैं जो आपने अकॉर्डिंग टू टेक्स्ट जो हमने पोएम का पढ़ा था उसमें आपने बताना है कि हमारी जो पोइट्री में ये लाइंस अकॉर्डिंग टू पोइट्री ट्रू हैं या फॉल्स हैं. सो मेक दिस स्टेटमेंट एज ट्रू और फॉल्स. आपने इस एक्टिविटी को अपनी टेक्स्ट बुक पेज नंबर 24 पे सॉल्व करना है. सो स्टार्ट करते हैं. द फर्स्ट सेंटेंस इज द ओल्ड ब्राउन हॉर्स इज प्लीज्ड विद हिज लाइफ. घोड़ा, जो बूढ़ा घोड़ा था, ओल्ड ब्राउन हॉर्स था, वो अपनी ज़िंदगी से खुश था. हमने स्टूडेंट्स पढ़ा था टेक्स्ट में कि ओल्ड ब्राउन हॉर्स वाज नॉट प्लीज विद हिज लाइफ बिकॉज ही ऑलवेज रिमेंबर्ड हिज पास्ट डेज एंड ही वाज निगलेक्टेड बाय हिज कीपर. वो बहुत ज़्यादा अफसरदा था क्योंकि उसका कीपर उसे निगलेक्ट करता था. सो ये स्टेटमेंट फॉल्स है. The old brown horse is not pleased with his life. The old horse likes having visitors. क्या उसको पसंद था कि जो उसे मिलने आते हैं लोग, उसे अच्छा लगता था उनसे मिलके. ये ट्रू है स्टेटमेंट बिकॉज हमने इसमें पोएम में पढ़ा था कि when someone struck him he thinks that life is not so bad. Life now is not so bad. So the old brown horse likes having visitors. ये true statement है. People who drive past are interested in the horse. पास से गुजरने वाले लोग जो हैं वो घोड़े में दिलचस्पी लेते थे. ये statement false है क्योंकि everyone neglected the horse. Last one is the horse does not like being touched. घोड़े को अच्छा नहीं लगता था कि कोई उसे टच करे. No, ये स्टेटमेंट फॉल्स है क्योंकि हमने पढ़ा था पोएम में कि हॉर्स लाइक व्हेन समवन स्ट्रोक्स हिम. जब कोई उसे टच करता, थपकी देता, स्ट्रोक करता तो उसे अच्छा लगता था. स्टूडेंट्स, आपने इस एक्सरसाइज को अपनी टेक्स्ट बुक पे सॉल्व करना है और अब अपनी टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज सी जो है 25 पेज पे हम उसे सॉल्व करेंगे सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट. सो ओपन योर टेक्स्ट बुक ऑन पेज नंबर 25. Exercise C, learning about language. Subject and predicate. Subject and predicate हमने लास्ट चैप्टर में भी डिस्कस किया था. सब्जेक्ट क्या होता है? About which something is said, जिसके बारे में कुछ कहा जाए या काम करने वाला जिसे कहा जाता है, फाइल. एंड predicate होता है अब which is said, जो कहा जाए. या सब्जेक्ट के अलावा जो आपके सेंटेंस का रिमेनिंग पार्ट होता है वो आपका predicate होता है. यहाँ पे ऐड ये प्रैक्टिस हमने अपने लास्ट चैप्टर में भी की थी क्लास में. अब हम जो है इस एक्सरसाइज इस एक्टिविटी को करेंगे. ऐड क्वेश्चन नंबर 1, ऐड सूटेबल प्रेडिकेट्स टू द फॉलोइंग टू मेक सेंटेंसेस. यहाँ पे आपने सूटेबल प्रेडिकेट्स ऐड करने हैं. आप अपनी मर्ज़ी से भी ऐड कर सकते हैं. यहाँ आपके लिए जो है फर्स्ट वन किया हुआ है ए, वी डैश, हम, वी लर्न इंग्लिश. Second one is that man who is the president is my uncle. The man who is the president. We are talking about a man, या president. Is my uncle is predicate. An engine drives the car. An engine. In this sentence we are talking about engine and we talks it drives a car. The woman with the glasses is reading a novel. The woman with the glasses. ये आपका सब्जेक्ट है क्योंकि हम एक औरत के बारे में बात कर रहे हैं, वुमेन के बारे में बात कर रहे हैं जो नावल पढ़ रही है. The dog without a tail is chasing a cat. We are talking about the dog without a tail. आपने ये एक्टिविटी स्टूडेंट्स कॉपी पे राइट करनी है, अपनी टेक्स्ट बुक पे इसको सॉल्व करना है. आई होप आपको सब्जेक्ट और प्रेडिकेट की अच्छे से समझ आ गई होगी. अपना ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफिज़.